अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, मन में बहुत ख्वाहिशें हैं कि भैया मैं डीएम बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, लेकिन टाइम टेबल भी बहुत मेहनत से बनाते हैं, 8 घंटे डेली पढ़ूंगा, लेकिन एक दिन में उस टाइम टेबल का 10% भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऐसे हैं कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सिर्फ 20-22 दिन बाद आपको लगेगा कि मैं अब पढ़ाई करने लग गया हूँ। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि देखिए, सफलता जितनी बड़ी होती है, मेरी बात याद रखिए, बड़ी सफलता के लिए ना आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। कभी भी बड़े टारगेट मत बनाइए कि मैं आज तूफान ला डालूंगा, कभी नहीं ला सकते आप तूफान। अगर आपको सिविल सर्विसेज 2024 की तैयारी करनी है तो आप डेली 1 घंटा ही शुरुआत करिए, नहीं कर पा रहे डेली 20 मिनट शुरुआत करिए पहले पढ़ना। मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जब मैं छोटे टारगेट कह रहा हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे कल मैंने एक पढ़ाया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, 4 पेज का एक चैप्टर है। कितने पेज का एक चैप्टर है? 4 पेज का चैप्टर है। कसम खा लीजिए कि आज मैं इस चैप्टर को पूरा रट के तैयार कर लूंगा। हो गया, ये सबसे छोटा टारगेट। सबसे छोटा का मतलब आज आप सिर्फ 4 पेज पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 पेज आप पूरे सही तरीके से 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो जाए, हो सकता है 1 घंटे में खत्म हो जाए, हो सकता है 2 घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन सिर्फ टारगेट 1 से शुरुआत करिए। अगले दिन आप 1 की बजाय 2 टारगेट लीजिए कि मैं आज ये खत्म करूंगा और इसके साथ ये खत्म करूंगा। ऐसे करते करते आप जब 20वें दिन पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली 3 से 4 घंटे डेली पढ़ाई में आपका मन लग जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि भैया मैं फ़ोन लेके पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसा असंभव है, नहीं हो सकता। अगर आपको पढ़ाई शुरुआत करनी है तो ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले दिन बहुत छोटा टारगेट, दूसरे दिन थोड़ा सा ज़्यादा, तीसरे दिन थोड़ा सा ज़्यादा। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आप सोचें कि मैं बाद से दौड़ना शुरू करूंगा और पहले ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ लिए, तो ये निश्चित है अगले दिन आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए बेहतर है पहले दिन 1 किलोमीटर दौड़िए, दूसरे दिन 2 दौड़िए, तीसरे दिन 3 दौड़िए, चौथे दिन 4 दौड़िए। तो याद रखिए, बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। और अगर आप ऐसा, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 1 घंटा पढ़ के नहीं निकलता, बिल्कुल याद रखिए, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम सिर्फ एक चीज़ से निकलता है, कंसिस्टेंसी। अगर आप 6 महीना डेली पढ़ रहे हैं, कितने 6 महीना डेली पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं सिर्फ आप 1 से 2 घंटा भी अगर डेली पढ़ रहे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, सिलेक्शन आपका होगा। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन होगा जरूर। मतलब सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कंसिस्टेंसी कितना बनाए रखे हैं। कंसिस्टेंसी कब आएगी? जब आप समय मत डिसाइड करिए, आप टारगेट बहुत छोटा सा रखिए। जैसे आज का मैं टारगेट रखूं कि मैं किसी एक टॉपिक को आज खत्म करूंगा, फिर चाहे सोना में नींद भी आ जाए मैं पढ़ के ही सोऊंगा उसको। बस इतना काम आज आपसे शुरुआत करिए आज से, और आप देखेंगे कि 20 दिन बाद आप डेली बनाए हुए टारगेट को पूरा कर रहे हैं। बस यही सफलता का पहला नियम है, और यही सफलता का सबसे बड़ा नियम है। क्या? कंसिस्टेंसी, डेली कंसिस्टेंसी और छोटे छोटे टारगेट। ये मत सोचिए कि मैं पूरा का पूरा पॉलिटी आज खत्म कर दूंगा, ये सोचिए कि पॉलिटी का एक चैप्टर आज मैं खत्म करके बैठ जाऊंगा। ये मत सोचिए कि पूरी जियोग्राफी आज खत्म कर दूंगा, सोचिए कि जियोग्राफी का सिर्फ एक टॉपिक मैं अच्छे से आज कर दूंगा, और कल थोड़ा सा और बढ़िए, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और 20 दिन बाद आप पाएंगे कि आपकी पूरी कंसंट्रेशन बन चुकी है। 3 घंटे आप बिना फ़ोन के बैठ पा रहे हैं 20 दिन बाद, क्योंकि ऐसा आजकल के टाइम पे कम होता है। आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपके हाथ में फ़ोन है, 15 मिनट बाद आप रील देखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट उठाइए कि आज मैं ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, उसको पढ़ डालिए। तब तक फ़ोन हाथ नहीं लगाना, उसके बाद फ़ोन उठाइए। अगले दिन फिर 2 टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, फिर फ़ोन हाथ में लगाइए। यही एक तरीका है जो आपको पढ़ाई की ओर पूरा का पूरा माइंड को कंसंट्रेट करा सकता है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।